दोस्तों नमस्कार। मैं वीरेंद्र प्रताप मल्टी एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर ट्रेडर्स के लिए ये बहुत जानना सुनना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक ट्रेडर तक पहुंचाएं और प्रताप मल्टी एकेडमी चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो तक शेयर करने में मदद करें। क्योंकि ये टॉपिक अगर कोई भी नया ट्रेडर है या पुराना ट्रेडर है, ये कुछ बातें हैं जो आपको जानना ही चाहिए। खास तौर से मैं उन ट्रेडरों से बात कर रहा हूं जो नए हैं, जो अभी इस मार्केट में नया नया काम उन्होंने शुरू किया है और 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर में, और अभी वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं। तो वो उनकी जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होने चलती है और कुछ दिन के बाद होता क्या है कि वो मार्केट से क्विट कर देते हैं। तो हमें इस बात को जानना सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है कि ट्रेडिंग में हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग ध्यान में रख करके, अगर हम रखें ध्यान में परमानेंट, तो उसे जो है आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हैं। तो जैसे कुछ बिंदु है जो हम आपसे चर्चा करेंगे और उस बिंदुओं को आप निश्चित रूप से, यह एक मंत्र की तरह, मैं कहूँगा एक जाप है। ये जो मैं चीजें आपको देने जा रहा हूं, ये एक मंत्र है, जाप है। मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि जो इसके बिंदु हैं अपने एक कॉपी पे जरूर नोट कर लें और उसे पर डे उस चीज को एक बार जरूर देखें, समझें। और वीडियो अगर हो तो एक बार नहीं, इसको रोज एक बार वीडियो को आप, या हफ्ते में 2 बार इसको जरूर देख लें। क्योंकि आपकी जो थोड़ी बहुत जो साइकोलॉजी है डिस्टर्ब हो रही है वो आपकी सही हो जाएगी। क्योंकि ट्रेडिंग, और मैं इस टॉपिक ही इस वीडियो का रखा हूं, एवरी न्यू ट्रेडर्स मिस्टेक। हर वो नया ट्रेडर्स कौन सी नई गलतियां करता है अपने ट्रेडिंग में। अगर अच्छा आपको बता दें कि वह उस इंसान को सबसे चतुर और होशियार इंसान माना जाता है जो व्यक्ति किसी दूसरे की गई गलतियों से सीख लेता है। वो व्यक्ति कतई होशियार नहीं होता है जो ये सोचता है कि मैं खुद गलती करके सीखूं। अगर आपको किसी के द्वारा कोई गलती कर दी गई है और उसने अपना एक समय दिया जिसपे उसने रिसर्च किया है, जिसपे उसने काम किया है और एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि नहीं, ऐसे करने से ये चीजें गलत होती है, तो मुझे फिर उस काम को करके सीखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये आप होशियार तब कहे जाएंगे जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये गलती करने से ये नुकसान हमारा हो सकता है। तो ऐसी कुछ गलतियां कुछ नए ट्रेडर्स, कुछ लोग ट्रेडर के द्वारा की गई है जो हम आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। अगर इसे आप देखते हैं, इसे समझते हैं, तो निश्चित रूप से आपके आने वाली बहुत सी गलतियों से आप बच जाएंगे और एक बेहतरीन और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन करके उभर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि आपको ये जानना जरूरी है कि देखिए, जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो 3 बिंदु आपको जो है मुख्य रूप से ध्यान में रखना होता है। पहली चीजें क्या होती है कि जो ट्रेडिंग में करने जाते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है। आपकी जो साइकोलॉजी है इस पे आपको फोकस करना है। और दूसरी चीज होती है कि आपके पास स्ट्रेटजी क्या है। जो है आपके पास स्ट्रेटजी क्या है। और जब आपकी साइकोलॉजी और आपकी स्ट्रेटजी दोनों चीजें मिलती है तो आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन करके निकलते हैं। तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन करके निकलते हैं। यानी आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो हम बार बार आप लोगों से यही बताते हैं कि बिना स्ट्रेटजी का मार्केट कितनों
वोलेटाइल हो, मार्केट आपको देखने में कितनों बेहतर लग रही है, लेकिन आप तब तक मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे जब तक आप अपने पास कोई ना कोई स्ट्रेटेजी सेट नहीं करेंगे। और उस स्ट्रेटेजी पे जब मार्केट आएगी तभी आपको मार्केट में एंट्री लेना है। मार्केट के कैंडल के बिहाफ पे कभी आपको ट्रेड नहीं लेना, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। कितनों मार्केट बुलिश हो, कितनों मार्केट बेरिश हो, कहीं मार्केट जा रहे, लेकिन अगर वह पार्ट ट्रेडिंग आपके स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं है तो आपको उसमें नहीं जाना है। और ये साइकोलॉजी इतना बड़ा रोल करती है, देखिए 80% रोल ये साइकोलॉजी का होता है और 20% रोल आपकी स्ट्रेटेजी का होता है। 20% आपका हिस्सा ये स्ट्रेटेजी का होता है मात्र, यानी 80% 20% फिर जाकर के आप जो एग्जीक्यूशन होता है तब जाकर के। और जब आप देखेंगे कोई ट्रेडर होता है, ये इसके पास साइकोलॉजी का रोल 80% है, लेकिन इसके पास साइकोलॉजी आप देखेंगे 0 होती है। स्ट्रेटेजी भी आप देखेंगे बहुत से ट्रेडर मार्केट में जो खास तौर से ऑप्शन में आते हैं और बस केवल ट्रेडिंग करने आते हैं, वो लोगों के पास अकाउंट में पैसा होता है, बस केवल वो एंट्री एग्जिट उनको पता है कि मुझे करना है। उनसे अगर ये बात किया जाए कि आप एंट्री क्यों कर रहे हैं, उनसे अगर आप बात पूछिए कि आप एग्जिट क्यों कर रहे हो, मतलब उसके के उस एंट्री और एग्जिट के पीछे का जो लॉजिक है उनको क्लियर कट नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। अगर आपके पास है, एक तो स्ट्रेटजी भी नहीं है मान के चलिए, तो आपका जो प्रॉफिटेबल ये क्या हो जाएगा, 0 होगा, बल्कि इसको आप माइनस में कर सकते हैं। प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, प्रॉफिट आप कहां से निकाल पाएंगे, आप माइनस में चले जाएंगे। इसलिए आपको अगर आपके पास स्ट्रेटेजी भी है, मान लीजिए आप किसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी 20% है, तो अगर 20% स्ट्रेटेजी आपके पास है, 100 मान लीजिए स्ट्रेटेजी पे काम भी कर रहे हैं, तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट आएगी, 20% आएगी ना। आपके पास अगर साइकोलॉजी को अगर इग्नोर करके चल रहे हैं, मार्केट में सबसे बड़ा रोल जो होता है वह साइकोलॉजी का होता है। हमें उसको माइंड को सेटअप करना, देखिए ट्रेडिंग तो आप सीख ले जाएंगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में सीख जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजी बिल्ड करने में आपको बहुत समय लग जाता है। और ये साइकोलॉजी जो बिल्ड करने में, इसके लिए आपको जो आता है, इसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज होती है एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास एक बेहतरीन इसके एक्सपीरियंस नहीं है, और ये धीरे धीरे बिल्ड होती है, और जो नए ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी ही पैसा बनाकर अमीर बनना चाहते हैं, और वो मार्केट में आएंगे और शुरुआत करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से। और जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, एक ट्रेड अगर कभी प्रॉफिट कर लिए तो उसी के लालच में, उसी के चक्कर में उनके दिमाग में एक बात आ जाती है कि हम ट्रेड करके लेकर चले जाएंगे, और एक ट्रेड 2 ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो गए तो एक ही ट्रेड में वो सारा प्रॉफिट लेकर के किनारे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ना तो ढंग की स्ट्रेटजी है और न तो उनके पास साइकोलॉजी का कोई ज्ञान है। वो और एक बार जब लॉस हो गया बड़ा तो वो फोमो में आ जाते हैं, और जब उनके अंदर फियर अगर हो गया, तो जब फियर बन गया तो आदमी बढ़िया से बढ़िया ट्रेड भी नहीं कर पाता है, अच्छी ट्रेड को भी वो अवॉइड करने लगता है। इसलिए आपको साइकोलॉजी को पूरा ध्यान रखते हुए, अगर आपके पास साइकोलॉजी और स्ट्रेटेजी है तो आप प्रॉपर ट्रेडर बनते हैं। इन सारी चीजों को, साइकोलॉजी और ट्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ बिंदु आप लोगों के समझ कोशिश किया है कि हम लाएं कि हमें क्या ट्रेड में नहीं करना है, या क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको हम एक जगह लाने का प्रयास किए हैं। अगर उन बातों को ध्यान में रखें तो हम आगे चल करके एक बढ़िया ट्रेडर बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि सबसे बिंदु मैं करूं कि एक नए ट्रेडर को क्या ध्यान रखना है। अगर आप कहीं ट्रेड कर रहे हैं, डोंट लूज कैपिटल और गेन मोर देन 10%। सबसे पहला जो ज्ञान मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जो साइकोलॉजी का सबसे पहला बिंदु क्या है कि कभी भी सर, आप कभी भी कोशिश करें कि
10% से ज्यादा लॉस और प्रॉफिट दोनों के चक्कर में कभी भी न पड़े। अगर आप स्टॉक वगैरह में आ रहे हैं तो बल्कि एक और कम आ जाएगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन वगैरह में काम कर रहे हैं, अगर फ्यूचर वगैरह में काम कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपका रेशियो ये बढ़ सकता है। फिर भी आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% अगर आप रेशियो बना करके चल रहे हैं, अगर मान लीजिए 10% मुझे कमाना, अगर 1:2 का रेशियो अगर आप बना लिए तभी आपका ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 5% मैं लॉस ले लूंगा और 10% का मैं प्रॉफिट लेकर के चलूंगा, ऐसे लेकर के चलूं मैं। एक स्ट्रेटजी मेरे पास ये बन जाए और इससे ज्यादा मैं ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ूंगा। होता क्या है कि नए ट्रेडर क्या करते हैं, कभी कभी वो 10% प्रॉफिट तो कर ले गए, 15% कर ले गए, फिर वो ओवर ट्रेड के चक्कर में पड़ते हैं और वो पैसा अपना जो प्रॉफिट किए वो भी मार्केट को दे करके और वो फिर बाहर हो जाते हैं मार्केट से, और फिर कहेंगे कि अरे यार मार्केट तो बहुत बेकार है। आपकी साइकोलॉजी बेकार है, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग बनाइए आप। अगर आप प्लानिंग बना करके नहीं चल रहे हैं तो फिर आपके पास है, तो पहला ज्ञान तो आपके पास यही होना चाहिए कि भैया कभी भी मार्केट में, और अगर मान के चलिए अगर आप 10% प्रॉफिट भी बना ले रहे हैं सर, कि आपको क्या लग रहा है, आप अपने कैपिटल को एक दिन में 10% भी करके लेकर के चले गए तो महीने भर में आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर 20 दिन भी ट्रेडिंग आप करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि मेरी 20 दिन ट्रेडिंग भी नहीं जाएगी, तभी महीने भर जाते, महीने 2 महीने जाते जाते आपका कैपिटल डबल के कगार पे हो जाएगा। इत्मीनान के साथ अपने पास अगर काम करिए। देखिए कैपिटल यहां पे रातों रात अमीर बनने का ये कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं हजारों बार बता चुका हूं कि यह प्लेटफॉर्म रातों रात अमीर बनने का नहीं, ये लॉन्ग टर्म गेम है। लंबे समय में ये अमीर बना जा सकता है, ये यहां पे रातों रात अमीर बनने का कोई भी तरीका नहीं है। तो आप अपने प्लानिंग का हिस्सा बनाइए। 2%, 5%, 10% ऐसे मुझे चलना है, मुझे 2%, 3%, 4% प्रॉफिट या लॉस लेकर के चलना है। धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो कराइए। जब आपकी साइकोलॉजी मजबूत हो जाए, जब आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाए, फिर देखिए प्रॉफिट और लॉस ट्रेडिंग का तो दोनों पार्ट होता है, लेकिन अगर आप अपना लॉस डिसाइड करके चलते हैं, प्रॉफिट डिसाइड करके चलते हैं, तो ओवरऑल जो आपका पीएनएल होगा लास्ट में, आप देखेंगे महीने के लास्ट में एक अच्छा खासा अमाउंट आपको दिखेगा। अगर आप ये चीजें नहीं रखेंगे तो महीने के लास्ट में ओवरऑल एक दिन देखेंगे बहुत बढ़िया कमा लिए, 2 दिन कमा लिए, एक दिन में आप वो जितना कमाए थे सब दे करके चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में ये हमें नहीं करना, हमें धीरे धीरे मार्केट को बना करके चलना है। तो हमारे पास साइकोलॉजी और ये चीजें हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। तो दूसरी जो मैं सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दूं, डोंट ट्रेड विद होल कैपिटल, यूज 40 to 50% आर योर कैपिटल इन वन ट्रेड। देखिए जब आप ट्रेड करने जाते हैं, पहली बात आप दिन भर में अगर आप स्ट्रेटेजी पे, सच में स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं तो दिन भर में आपको 1-2 ट्रेड ही मिलती है, अगर वास्तव में आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है तो। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो हर कैंडल आपके लिए स्ट्रेटेजी है, हर कैंडल आपके लिए अपॉर्चुनिटी है एंट्री, और हर लाल कैंडल में आपको जो है अपॉर्चुनिटी दिखेगी, हर हरी कैंडल आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी तो दिन भर में 2-3 ही आपके पास है चांस मिलता है कि मार्केट में एंट्री करने का। तो उस स्ट्रेटेजी में आप क्या करें कि मान के चलिए जो भी कैपिटल, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया रखे हुए हैं, तो आप अगर जो ट्रेड कर रहे हैं उस ट्रेड में से ज्यादा 40 से 50 हजार रुपया ही केवल आप मार्केट में आप रखिए, क्योंकि मार्केट में बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैकअप प्लान होना चाहिए। कवर फायर करने के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए। ये चीजें नए ट्रेडर क्या करते हैं, नए ट्रेडर की क्या गलतियां होती हैं, अगर उनके पास
50,000 है तो 50,000 से भी ट्रेड करेंगे इकट्ठा, वो लाट बड़ा साइज बढ़ा लेंगे अपना। और अगर उनके पास 1 लाख है तो 1 लाख से भी ट्रेड करेंगे, और अगर उनके पास 5 लाख भी है तो इकट्ठे 5 लाख से ट्रेड करेंगे। वो तुरंत लगा करके, और मान लीजिए एक आध बार वो भाई चांस अगर उनके फेवर में ट्रेड चली गई तो अगले बार फिर वो रिस्क लेंगे और पता लगेगा कि अगले बार वो जो कमाए थे वो देना सब दे करके घरों से चले आए, घर से भी वो अपना गंवा करके चले आए। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कवर फायर बैकअप प्लान आपके पास, मनी का बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर मान लीजिए बाय द वे मेरा कोई ट्रेड अगर मिस करती है, लॉस में जाती है, तो मेरे पास इतना कैपिटल अभी है कि मैं अगले ट्रेड को भी ले सकूं। मान लीजिए आप अगर एक ट्रेड में आपको घाटा हो गया और आपने वेट किया, अगली ट्रेड एक बढ़िया सेटअप पे आपको मिल गई, अब आप अगर एंट्री लेते तो बेहतर आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन आपके पास कैपिटल ही नहीं बची हुई। सेटअप है, मार्केट दे भी रही है, लेकिन आपको कंफर्म है मार्केट की ये पैसा दे रही है और देगी यहां से, लेकिन आपके पास कैपिटल ही नहीं बची रह गई। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान कि होल ट्रेड कभी मत करिए, आप पूरे पैसे से ट्रेड कभी मत करिए, चाहे आप नए ट्रेडर हैं चाहे आप पुराने ट्रेडर हैं, ये आपका हिस्सा होना चाहिए। तो नए ट्रेडर में ये दूसरी बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई हमें एक बार में सारे पूंजी को, अब याद होगा कि हमारा मनी मैनेजमेंट वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उस मनी मैनेजमेंट में हमने सर बताया है क्लियर कट कि आप कैसे अपने मनी को मैनेज करके ट्रेड में बने रह सकते हैं। अगर मनी मैनेजमेंट आपके पास नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो इसलिए वो चीजें हैं। तीसरा बिंदु आपको ध्यान रखना क्या है, डोंट ट्रेड ब्लाइंडली, ट्रेड विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, पहली बात इसमें 2 बिंदु है आपको। पहला बात है कि आप ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करेंगे। क्या मतलब हो गया ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करने का मतलब क्या होना चाहिए, क्या मतलब है, बगैर आपके स्ट्रेटजी का, बगैर किसी सेटअप का, बगैर किसी न्यूज का, बिना किसी जानकारी का आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। आप एकदम ट्रेड अपने जो आपका सेटअप है, जो आपने सेटअप तैयार किया है, भाई मार्केट मुझे अपने सेटअप पे ही मैं मार्केट में एंट्री लेने वाला हूं। कुछ भी ब्लाइंडली नहीं कि अरे यार किसी ने कह दिया, न्यूज में कोई हमने सुन लिया कहीं से, जैसे आज आपने बताया ना कि आज आपका जो पूर्वाग्रह था, पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण कि मार्केट का ट्रेंड डाउन जाएगा, इसके कारण आपने छोटा मोटा लॉस लिया, लेकिन बाद में उसको अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। अगर वो चीजें पहले से माइंड सेटअप नहीं किए रहे होते तो अगर घाटा भी गया होता तो बहुत नॉमिनल घाटा जाता और एक अच्छा खासा आज ह्यूज अमाउंट आप लेकर के निकल जाते। तो ये क्या था कि ये इसी का हिस्सा होता है कि आप क्या है ब्लाइंडली ट्रेड कर लिया, ब्लाइंडली यानी किसी न्यूज पे मैंने बिलीव कर लिया ब्लाइंडली, हमने प्राइस एक्शन को अवॉइड कर दिया, अपने स्ट्रेटजी को मैंने अवॉइड कर दिया। मैंने किस पे बिलीव किया, न्यूज पे केवल। और मैं बार बार कहता हूं कि 100% कभी भी न्यूज का भी प्रभाव अगर दिखेगा, वो कहां दिखता है, प्राइस एक्शन में दिखेगा, मार्केट पे तो दिखेगा ना। अगर न्यूज पॉजिटिव है तो मार्केट में भी आपको दिखेगा, तो मैं उसके हिसाब से चलूंगा। न्यूज नेगेटिव है तो मेरे मार्केट में भी तो न्यूज पे उसका प्रभाव अगर इंपैक्ट पड़ रहा है तो वो दिखना चाहिए। न्यूज बता दिया लेकिन मार्केट उसके अगेंस्ट काम कर रही है, तो मैं क्यों न्यूज के भरोसे बैठूं, मैं मार्केट के भरोसे बैठूंगा। अगर दोनों में से मुझे सिलेक्शन करना पड़े कि न्यूज ने हमें एक नेगेटिव न्यूज दिया या पॉजिटिव न्यूज दिया है, लेकिन मेरे मान लीजिए न्यूज पॉजिटिव है, मार्केट नेगेटिव है, तो मुझे किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, मार्केट को। हमें न्यूज तो हो सकता है पुरानी भी हो सकती है या न्यूज कहीं से मिसगाइड भी हो सकती है कि नहीं, लेकिन प्राइस एक्शन, प्राइस नेवर लाइज, प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता, ये आपने पढ़ा है। प्राइस में ऐसा तो नहीं कि
मार्केट ऊपर जा रही है और मार्केट ऊपर जा रही है और कैंडल नीचे गिर रही है, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो होता नहीं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कभी भी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना, और लोग यही करते हैं। अब ब्लाइंडली ट्रेड वही करता है जिसके पास ना तो कोई सेटअप होता है, ना तो कोई स्ट्रेटजी होती है, ना तो कोई प्लान होती है, ना तो उनके पास कोई स्टॉप लॉस होता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ट्रेड विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आप मार्केट में जब भी जाइए, मैं बार बार जितनी भी स्ट्रेटजी पढ़ाया हूं, मैंने हर जगह बताया कि अगर आपकी एंट्री यहां बन रही है किसी लेवल पे, तो उस एंट्री का इतने परसेंटेज रिस्क रिवार्ड अपने रेशियो के अनुसार यहां आपको अपना स्टॉप लॉस सेट कर देना है, और टारगेट अपने रिवार्ड के अनुसार अपना टारगेट पे आपको वेट करना है कि नहीं? ये बार बार मैंने समझाने का प्रयास किया है, लेकिन क्या है, लोग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट नहीं रखते हैं, लोग प्रॉफिट को स्ट्रिक्ट कर लेते हैं। सबसे देखिए उल्टा क्या है, नए ट्रेडर क्या करते हैं, प्रॉफिट को स्ट्रिक्ट करते हैं, बट टाइट कर लेंगे, प्रॉफिट तो जितनी से पाएंगे लेकर निकल जाएंगे, लेकिन स्टॉप लॉस को वो स्ट्रिक्ट नहीं रखते हैं। जबकि मैं बार बार समझाता हूं कि स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए यार, प्रॉफिट के साथ थोड़ा आप समझौता कर सकते हो कि अगर आपने 2000 कमाया तो प्रॉफिट अगर 3000 हो जाएगा तो आपका नुकसान नहीं हो जाएगा, चलो यार वहां पे चल गया। लेकिन घाटा मेरा अगर 1000 हो गया और तो मेरा अगर उसके बाद मेरा 2000 घाटा हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। तो इस पे मुझे स्ट्रिक्ट होने की सख्त जरूरत है, न कि मुझे कहां पे स्ट्रिक्ट होना है, केवल प्रॉफिट पे। और ये नए ट्रेडर सबसे ज्यादा मिस्टेक यही करते हैं, वो अपने प्रॉफिट पे वेट नहीं कर पाते हैं, अपने लॉस पे वेट करते चले जाते हैं, और एक दिन पता लगता है कि उनकी पूंजी खाली हो गई और बैठकर वेट कर रहे होते हैं कि भैया अब कहीं से पैसा व्यवस्था बने तो, और जब खाली समय में देखेंगे कहेंगे यार यहां मेरे पास रहता तो मैं एंट्री मार लेता, बढ़िया मुझे पैसा मिला। तो ये चीजें आपको बार बार सीखने की, जानने की जरूरत है, ये चीजें आपको। अगली क्या है, डोंट टेक रिवेंज ट्रेड। नए ट्रेडर की ये सबसे एक विशेषता और होती है, वो बदले की भाव, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होने के कारण वो बदले की भावना से ट्रेड करता है। क्या करता है वह, मार्केट में क्या करेगा, मान लीजिए ट्रेड में वो आया, अगर उसने लॉस कर लिया थोड़ा सा, तो ये क्या करेगा, फिर अगली ट्रेड भी जबरदस्ती, वो ट्रेड जहां सेटअप भी नहीं रहेगा वो सेटअप बना लेता है, उसके लिए हर कैंडल अपॉर्चुनिटी दिखना शुरू हो जाएगी, एकदम ऐसे, मतलब माइंड शून्य होकर लेता है, एक तरह से वह शांत नहीं होता, माइंड ही उसका शून्य हो जाता है। अब वो क्या कर रहा है उसको कुछ खुद पता नहीं लगता, क्यों, क्योंकि वो एकदम बात उसके दिमाग से भरम, अब उसको अपना घाटा सिर्फ दिख रहा है, जल्दी से मैं कवर करूं, और इसके कवर करने के करने पे वो लाश पे लाश करता चला जाता है। उसको कवर क्या कर, रिवेंज, कि अब अच्छा रिवेंज, अब मान लीजिए घाटा कर लिया, अब इसको क्या किया कि मान लीजिए इसको 2000 सर लॉस हो गया, इसने क्या किया 2000 लॉस कर लिया, ठीक है ना। अगर ये 2000 लॉस कर लिया तो अगली बार क्या करेगा, सोचेगा कि मैं लॉट साइज थोड़ा सा क्या करूं, बढ़ा दूं, और बढ़ा करके इस लॉस को मैं जल्दी से कवर कर लूं। नए ट्रेडर की सर ये बहुत बड़ी कमी होती है कि वो क्या करेगा कि अगले ट्रेड में अपने लॉट साइज को क्या करता है, इंक्रीज करके इस लॉस को कवर करने जाता है। अब लॉट साइज के पास अगर इंक्रीज करके गया और कवर करने के चक्कर में 2000 तो घाटा कर दिया, और यहां से भी 5000 घाटा, क्योंकि लॉट साइज हो गया, अब वो जो है यहां पर भी घाटा कर दिया। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है कि रिवेंज ट्रेड, यहां बदला लेने की भावना से ट्रेड करने लगा कि मैं, अच्छा दूसरी चीजें क्या होती है कि वो ये देखने लगता है कि देखूं तो मार्केट में इतना काबिल हो गया हूं जब, और मैं इतना काबिल हूं कि अरे मैं यहां से अभी तुरंत घाटा कवर कर लूंगा, इतना बॉस बन जाता। और मैं बार बार करता हूं कि भैया मार्केट इज ऑलवेज बॉस और बॉस इज ऑलवेज राइट। मार्केट बॉस है, उसके यहां ज्यादा ओवर न स्मार्ट बनो, न तो वहां ज्यादा बॉस बनने का बात करो।
आप अपने केवल और केवल सेटअप और स्ट्रेटेजी पे ही ध्यान लगा करके चलो, और कहीं आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने केवल सेटअप और स्ट्रेटेजी पे चलो। तो आपको रिवेंज ट्रेड से बचना है, कोई बदले की भावना से नहीं है। मार्केट में मेरा सेटअप आएगा, मेरा, जैसे एक शिकारी, मैं बार बार आपको उदाहरण देता हूं, जैसे एक शिकारी जब शिकार करने जाता है जंगल में, तो वह जाल बिछा करके मार के क्या करता है, शिकार का वेट करता है। और अब शिकार को पकड़ने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तो है कि जाल को लेकर शिकार के पीछे पीछे भागो और उसके पीछे पीछे भागो, और एक तरीका होता है कि मैं जाल एक जगह दे करके जाल बिछाऊं और शिकार का मैं वेट करूं। और वो व्यक्ति, ये दोनों तरीके में वो व्यक्ति ज्यादा सफल होता है जो शिकार में अपना जाल बिछा करके शिकार को अपने जाल में फंसने का वेट करता। जो शिकार के साथ कभी कभी पीछे भागता है, वो शिकार खुद शिकारी बन जाता, शिकारी खुद शिकार बन जाता है, शिकारी खुद शिकार बन जाता है। तो यहां आपको क्या करना है, अपना सेटअप के हिसाब से काम करना है। कभी भी कोई ब्लाइंडली हमें ट्रेड नहीं करना है, कभी भी हमें जो है इमोशन के साथ हमें कभी नहीं ट्रेड करना। पहली दूसरी अगली बात अगर मैं देखूं कि डोंट ट्रेड इमोशनली, इमोशन को कंट्रोल में करना है। क्या? लालच, ठीक है ना, ओवर ट्रेड। इमोशन को क्या है, अच्छा मार्केट अब वो आपके फेवर में जा रही है, चलो फिर देवी देवता मना रहे हो तो बढ़िया। अब मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रही है, मार्केट माइनस में चल रही है, आपका घाटा जा रहा है। अब आप पूरे 3300 करोड़ देवी देवता को मना रहे हो बैठ करके कि जल्दी से मेरे फेवर में कर दो। मार्केट इमोशन लेस होती है। देखिए मार्केट क्या है, मार्केट में कोई इमोशन नहीं होता है, मार्केट में सिर्फ स्ट्रेटजी होती है, सेटअप होता है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होती है, मार्केट की आपकी समझ होती है। मार्केट में कोई इमोशन काम नहीं करता है कि आपके, अच्छा मैं बार बार एक चीज और कहता हूं कि भैया आप तो 10 20 50 1 लाख 2 करोड़ या 1 करोड़ 2 करोड़ लेकर के आ रहे हो ट्रेड करने के लिए, तो आप मान लीजिए छोटी पूंजी लेकर के आ रहे हो, और जो बड़े लोग पैसा कोई 500 कोई 1000 कोई 10,000 करोड़ लेकर के मार्केट में बैठा है, तो भगवान किसकी पहले सुनेगा? तो जो ज्यादा लिया भाई भगवान उसका सुनना चाहिए ना, कि आपकी बात भगवान सुनेगा। आपकी बात क्यों सुने भगवान? भगवान तो भाई ज्यादा लोगों के पास सुनेगा भाई कि उसका घाटा ज्यादा होने जा रहा है, नहीं, भगवान दोनों को सुनेगा। किस कब सुनेता है? जो अपने सही सेटअप पे काम करता है, जो अपने तरीके पे काम करता है, जो अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके काम करता है, उसकी भगवान सुनता है। भगवान ईश्वर में अगर बात है तो कोई इमोशन पे नहीं है। आप, भगवान ने आपको ब्रेन दे दिया, आपको ज्ञान दे दिया, उस ज्ञान को यूज करके आप मार्केट में जाओ, डिपेंड मत हो। इसलिए इमोशन से एकदम दूर रहना है आपको। पहली बात, डोंट रिपीट सेम मिस्टेक्स ट्वाइस। ये नए ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती होती है। अपनी गलती को बार बार समझे कि अगर कोई गलती करते हो कि एक ही गलती को कभी दोहराओ मत। भैया कोई भी अगर गलती हो गई तो डोंट रिपीट, उसको दोहराओ मत कभी। और इसलिए मैं बार बार आपको बताता कि अगर कहीं ट्रेड में गलती करते हुए आप मिलते हैं तो उस गलती को क्या करना होता है, आप कम से कम इसको 10 बार लिख डालो। अगर आप कोई गलती करते हैं तो उस गलती को 10 बार लिखो। जैसे अगर आपने गलती किया कि मैं स्टॉप लॉस नहीं ले रहा हूं, स्टॉप लॉस में मैं बड़ा वेट कर रहा हूं, उसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखो और उसको पढ़ो 10 बार कि भैया ये गलती मैं नहीं करूंगा, मैं कभी भी हमेशा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर के चलूंगा, मैं बड़ा लॉस कभी नहीं लूंगा। ये चीजें आपको कर लीजिए, लिखिए उसको। मैं इमोशन में ट्रेड नहीं करूंगा, मैं रिवेंज ट्रेड नहीं करूंगा, मैं केवल किसी न्यूज के बेस पे मैं 100% ट्रेड नहीं करूंगा। ये सारा सेटअप बनाना पड़ेगा। तो आप एक बार अगर आपके द्वारा की गई गलती है तो उससे सीख लीजिए आप और उसको रीट्यून करिए अपने स्ट्रेटेजी को, और मार्केट में फिर आप बैठिए। आगे मैं बात करूं, डोंट कंपेयर योर प्रॉफिट लॉस विद समवन प्रॉफिट लॉस। अपना जो प्रॉफिट लॉस है, आप बड़े बड़े ट्रेडर का जो यूट्यूब पे अन्य जगह देख करके जो आप
आकर्षित होते हैं, ये कभी मत करिए बड़े बड़े लोगों की, क्योंकि ये देहात में कहावत है कि किसी का सेनुर देख के अपन लीलार मत फोरला भैया। कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वो अपने कैपिटल कितना लेकर के आया है, उसके पास स्ट्रेटेजी क्या है, वो क्यों कमा रहा है, उसने तो आपको केवल प्रॉफिट दिखा दिया। अगर कोई व्यक्ति लॉस कर रहा है तो वह क्यों लॉस कर रहा है, उसके पास कौन सी स्ट्रेटेजी, वह कैसे लॉस किया, वो उसका है। किसी के प्रॉफिट लॉस को अपने से कभी भी तुलना मत करिए। मेरा अपना प्रॉफिट लॉस होगा तो मैं अपने स्ट्रेटेजी, अपने सेटअप, अपने कैपिटल पे मुझे काम करना है, न कि सामने वाला कह दिया कि कोई अगर आपसे आ गया, अरे ये तो 1 लाख रुपया पर डे कमा रहा, कोई 5 लाख रुपया पर डे कमा रहा, कोई 10,000 तो रोज बना रहा है, आप भी आओ बना लो। इस तरह की मिस्टेक आपको नहीं करनी है भैया। वो कमा रहा, क्यों कमा रहा, आप आओ, आप भी कमाओगे, लेकिन उसको देख करके मत जाओ, अपने अनुसार आओ, अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपना इमोशन पे कंट्रोल करो, अपनी स्ट्रेटेजी को पैनी करो, इसके बाद मार्केट पैसा देगी, आपको भी देगी मार्केट। अगर लोगों को दे रही है तो आपको भी मिलेगा। इसलिए आपको किसी दूसरे के प्रॉफिट लॉस को देख करके आपको जो है अपने से कंपेयर, तुलना नहीं करना है। डोंट बी बायस्ड व्हाइल ट्रेडिंग व्हाइल ट्रेडिंग। जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो कभी भी बायस्ड मत बनिए। एकदम आज का जो गलती थी यही थी आपकी। बायस्ड का मतलब है कि कोई पहले से ही आप यह मान करके चल रहे हैं कि ऐसा होगा, या पहले से मैं मान के चल रहा हूं कि मैं ट्रेडर हूं तो मैं केवल बुल ट्रेडर हूं, मैं केवल मार्केट ऊपर जाएगी तभी ट्रेड करूंगा, मैं ऐसा ट्रेडर हूं कि केवल मार्केट नीचे जाएगी तो ट्रेड करूंगा, मैं बायस्ड बन रहा हूं। ऐसा ट्रेड कभी सर नहीं करना है। बायस्ड आपको कभी जीवन में नहीं बनना। आपको किसके ऊपर जाना है, आपको हमेशा अपने स्ट्रेटेजी पे जाना है, अपनी प्लान पे चलना है, बायस्ड नहीं बनना। और यही काम आज आपने किया कि पहले से जो मान लिए कि ऐसा होगा और उसी को दिमाग, क्योंकि ये दिमाग में जब कोई बात एक बार फीड हो जाती है ना तो दिन भर चलती है। एक दिन मैं खुद सर था, मेरे दिमाग में ये बैठ गया, दिन को लेकर कंफ्यूजन था। मैं एक ऐसे थे मेरे मित्र, उनकी शादी छूट गई, मेरे था कि अरे यार कल वो दिन था और वो शादी जो उनकी है मैं जा ही नहीं पाया, और वो कल थी और आज मैं निकल गया, और जिस दिन मैं कह रहा हूं उसके अगले दिन मुझे पता कि नहीं वो तारीख तो गलत थी जब मैं बात कर रहा था। ये दिमाग में मेरे पास एक फीड हो गया था कि अरे यार वो तारीख बीत गई मेरी, मैं तो निमंत्रण नहीं कर पाया। तो इस तरह से दिमाग में कभी कभी ये बातें फीड हो जाती है और ये गलती आपको बड़ा घाटा दे देती है कभी कभी। तो बायस्ड मत बनिए, हमेशा हमेशा अपने स्ट्रेटेजी को ध्यान देखिए, अपने प्लान पे ध्यान करिए और मार्केट को वॉच करिए। जैसे मार्केट आपके फेवर में आती है उसके आप अटैक करिए मार्केट पे। तो बायस्ड हमें नहीं बनना है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं आपको किस पे डिपेंड करना है, अपने एनालिसिस पे। जो आप मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं, सी मार्केट विद डेटा, चेक एंड रियलिटी। मार्केट का डेटा को चेक करें और क्या वास्तविकता है उस पे चलिए। बायस्ड हो गए तो वास्तविकता खत्म हो जाती है, रियलिटी आपसे दूर हो जाती है। रियलिटी में कुछ और हो रहा है, आप पहले से ही बायस्ड हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुके हैं मार्केट में। और जब आप, जैसे मैं अगर कहूं सर कि अगर मैं आपके खिलाफ मैंने एक धारणा बना लिया कि आप गलत व्यक्ति हैं, तो सर कोई कितनों मुझे आपके बारे में समझाएगा, मुझे आपका केवल नेगेटिव पॉइंट दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैं बायस्ड हो चुका हूं आपके प्रति, मेरा विचार आपको प्रति एकदम माइंड मेरा सेट हो चुका है। आप कितनों अपना स्पष्टीकरण देंगे वो बात मेरे से, आप कितनों खराब हैं, लेकिन मैंने अरे नहीं यार ये तो गलत है, ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो लेकिन क्यों? ऐसा होने से आप रियलिटी से दूर हो जाते हैं। ऐसा होने से आप क्या होते हैं, जैसे आज आप देख लीजिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूं कि जो हमारे यहाँ ढोंगी बाबा आज के दौर में, जो अच्छे बाबा हैं उनके चक्कर में परेशान हो जा रहे हैं।
ढोंगी बाबा आज लोगों को अपना ढोंग फैला करके लोगों को लूट रहे हैं, और लोग बड़े सहजता के साथ अपने को लुटा भी रहे हैं वहां पे। और अब उनके चक्कर में जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे बाबा हैं, जो अच्छे महात्मा हैं, जो संत पुरुष हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठने लग रहा है। तो हमें भी यहां पर भी वहां ये भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है, हमें इस चीज को देखने की जरूरत है। रियलिटी से आप कभी दूर मत जाइए, कुछ भी सुनिए रियलिटी, कुछ भी देखिए रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, सच्चाई के पीछे भागिए, कल्पना के पीछे मत भागिए। केवल गांव में एक कहावत और मैं आपको बता दूं, लोग हमेशा सुनते हैं कि अगर कौवा, कोई कहता है कि कौवा कान ले जाता है, तो कौवा के पीछे मत भागिए, सबसे पहले अपना रियलिटी चेक करिए कि यार मेरा कान कहां है। आप बिना सोचे समझे कौवा के पीछे भाग रहे हैं। अब रियलिटी नहीं, मेरा कान तो मेरे पास है यार, किसी के कहने से मैं क्यों चलूं। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको ये सीख देती है कि रियलिटी पे चलिए, इल्यूजन पे मत जाइए। और इल्यूजन और रियलिटी में बड़ा अंतर होता है, भ्रम और रियलिटी। आप ये भ्रम से दूर हटिए और रियलिटी पे आइए, तो रियलिटी पे जब जाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर दिखेगा। अगले टॉपिक में अगर मैं बात करूं, डोंट ट्रेड ऑन एजम्पशन। एजम्पशन माने कि केवल अनुमान पे मत ट्रेड करिए। अनुमान से कौन ट्रेड हो रहा? अनुमान क्या होता है? आज मार्केट ऊपर गई, अब कल भी मार्केट ऊपर जाएगी। आज मार्केट नीचे गई और कल मार्केट नीचे जाएगी। आज मार्केट ऊपर गई है, कल अब यहां से गिरेगी। आज मार्केट यहां नीचे आई है, अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। ये अनुमान है। तो ये अनुमान, एजम्पशन मत करिए। आप करना क्या है तब? अगर मैं एजम्पशन पे ना काम करूं तो मुझे करना क्या है? करना क्या है? तो आपको है ट्रेड विद बैकअप डेटा एनालिसिस। जो आपके पास डेटा है, जो आपके पास एनालिसिस है, जो बैकअप है, उसके अनुसार जो वो क्या बता रहा है, न्यूज क्या बता रहा है, एंड सॉलिड रीजन होना चाहिए उसके पीछे। अगर ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? अगर मार्केट बुलिश हो रही है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अगर मार्केट नीचे जा रही है तो इसके पीछे क्या कारण है? मुझे उस कारण को पता करें रियलिटी में, और जब वो कारण पता हो जाएगा तो आप एकदम, तब आपको यह बात समझ में आएगी कि मुझे किधर जाना है। इसलिए आप जो है अजम्पशन नहीं करेंगे, केवल पूर्वानुमान, मतलब पहले से मान लिए हैं, पूर्वानुमान ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अनुमान केवल आपको नहीं लगाना है। और लोग अनुमान, अरे बस ये ऐसा आप देखे होंगे, आप लोग अगर देखे होंगे कि अच्छा अब मार्केट गिर गई है, अब यहां से मार्केट उठेगी। क्यों उठेगी भाई? क्या कारण है? आपको क्या ढूंढना है? कारण। कोई सॉलिड रीजन क्या है कि यहां से मार्केट उठेगी, तो क्यों उठेगी? बैठिए आप वहां जा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे सॉलिड रीजन। ये नहीं रीजन है कि गिर गई है अब ऊपर जाएगी, ये कोई रीजन नहीं। ये ऊपर चली गई अब गिरेगी, ये कोई रीजन नहीं है। मार्केट का सर ये कोई रीजन नहीं होता, ये रीजन है ही नहीं है। मार्केट का सॉलिड रीजन आपके पास आपको ढूंढना है कि एक्चुअल में क्या है, कि ऐसा अगर मार्केट में हो रहा है तो ऐसा हो सकता है। एक्चुअल में कारण इसके पीछे, और जब कारण आपने एक बार तनी से जान लिया तो आप एंट्री और एग्जिट आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे आज आपने कहा ना कि सर मार्केट जा रही थी, मैं केवल स्ट्रक्चर पकड़ा। मैंने बार बार बोला कि अगर बुलिश ट्रेंड है तो उसमें आपको स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो को पकड़िए। आप हायर लो, हमेशा हायर हाई पे जाए निकलिए, हायर लो पे बैठिए। हायर हाई को निकलिए, हायर लो पे पकड़िए। मार्केट ट्रेंड डाउन है तो लोअर हाई लोअर लो को, ये स्ट्रक्चर मैंने कितनी बार आप लोगों को समझा चुका हूं। तो ये चीज को पकड़िए, आपके पास ये स्ट्रेटजी है, ये लॉजिक है, ये रीजन है। नहीं नहीं, ये मार्केट अब यहां चलेगी, अब गिर जाएगी। अरे भैया क्यों गिर जाएगी? जो पैसा यहां तक मार्केट को ले गया है, इतना जल्दी गिरने देगा? वो पैसा मार्केट में लगाया है ना, वो अपने पैसे को, अब उसको गिराने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं उससे ज्यादा पावरफुल आएंगे तब गिरा पाएंगे। हमारे आपकी औकात है का? है? चिंदी चोरी चम्मच लेकर के आ रहे हैं, समुंदर सुखाने हैं।
यही काम हम कर रहे हैं, तो ऐसा करने से हमको बचना है बार बार। और इधर है डोंट ट्रेड इफ योर ट्रेड 4 या 5 ट्रेड्स कंटिन्यूअसली जो है हिट्स स्टॉप लॉस। एक चीज आप जान लीजिए कि यदि आपके कोई ट्रेड अगर है, एक ट्रेड लिए अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, 2 ट्रेड लिए अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया, 3 ट्रेड लिए, फिर आपको क्या करना है, ट्रेड से बाहर जाना, सेटअप बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी साइकोलॉजी बिगड़ गई है। अब आप ओवर ट्रेड करेंगे, अब आप रिवेंज ट्रेड करने जाएंगे, आप ग्रिड में ट्रेड करने लगेंगे और पता लगेगा कि आप पूंजी लुटा करके आ रहे हैं, गंवा करके नहीं आ रहे, लुटा रहे हैं झूठा। हमेशा अगर ऐसा हो गया कि भले उसके बाद कुछ भी हो जा रहा, आपको फिर मार्केट में बैठना ही नहीं है, सेटअप बंद करो, इसके बाद में आउट, माइंड फ्रेश करेंगे, जाएंगे घूमे फिरेंगे, चाय पियेंगे कहीं पे, इसके बाद में आराम से अगले दिन मैं ट्रेड करूंगा, चलो यार अगले दिन देखे। नहीं तो क्या होगा, 100% बता रहा हूं, अगर आप मार्केट में बैठे रह गए तो आप रिवेंज ट्रेड करने के लिए तैयार रहो, और रिवेंज ट्रेड हमेशा नुकसानदेह ही होती है आपको। तो इस चीज को आपको समझना है, आपको जो है आप क्या करना, चेक योर डेटा एंड स्ट्रेटजी, फाइन ट्यून योर ट्रेडिंग। अपने ट्रेडिंग को, अपना डेटा को चेक करो, अपने ट्यूनिंग जो स्ट्रेटजी अपने उसमें ट्यून करो, और इसके बाद मार्केट में ट्रेड करो। आइए हम लोग कुछ और भी बात कर लेते हैं। क्या है कि डोंट लूज योर डेली प्रॉफिट इन सेम डे विद अदर ट्रेडिंग। ये मैं कई बार बता चुका हूं, देखिए फिर यहां पर बता रहा हूं कि जब आप कहीं ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए आपने ट्रेडिंग में आज प्रॉफिट बना लिया, क्या बना लिया, प्रॉफिट बना लिया। मान लीजिए आज आपने 2000 या 3000 प्रॉफिट बना लिया, चलिए मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं, एग्जांपल बहुत छोटा सा ले लिया। आज मार्केट में आपने 3000 प्रॉफिट ले लिया, मान लीजिए आपने पहली ट्रेड ली और इसमें इस ट्रेड में जो है आपको एक प्रॉफिट दिख गया प्लस में। अब ये जब मैं इसमें निकल गया तो अब ये तो मेरा पैसा हो गया ना, ये मेरा पैसा हो गया है। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं जब दूसरी सेकेंड ट्रेड बना रहा हूं यहां से, तो मुझे क्या करना है कि इस ट्रेड में जो प्रॉफिट है, मुझे इस प्रॉफिट को मुझे खोना नहीं है। सेम अगली जो ट्रेड आप कर रहे हैं वहां पे आपको लॉस में नहीं जाना है। अगर आपने प्रॉफिट बना लिया तो अब उसमें क्या करना है, नियम क्या कहता है, अगर आपने दूसरी ट्रेड लिया, अगर आपकी ये ट्रेड माइनस में जा रही है, किसमें गई, यह ट्रेड अगर आपकी माइनस में गई मान लीजिए, और माइनस में गई, इस माइनस का मैं कितना परसेंट रिस्क ले सकता हूं, कितना परसेंट, 20 से 25% तक मैं क्या कर सकता हूं, रिस्क ले सकता हूं। अगर मैं 25% भी रिस्क लिया तो मैं कितना रिस्क लूंगा यहां पे, 1000 से 750 रुपया। अगर अगली ट्रेड में मैं 750, अगर बहुत करूंगा तो मैं 1000 तक का 1/3 मान के चलिए कि 1/3, अगर 3000 में प्रॉफिट कर लिया तो मैं अगर 25% ही अपने इस प्रॉफिट का अब दूसरे ट्रेड में मैं अगर घाटा कर रहा हूं तो इतना मैं सहूंगा। लोग क्या करते हैं जो नए ट्रेडर होते हैं, अब देखिए उनकी मानसिकता क्या होती है सर, अगर मान लीजिए प्रॉफिट कर लिए, अगले ट्रेड में घाटा कर लिए, अब वो घाटा कर लिए, 500 रुपया घाटा हो गया, फिर 750 हो गया, फिर 1000 हो गया, तो ये लोग क्या देखते हैं, ये वाला देखते हैं, अरे अभी तो मैं प्रॉफिट में हूं। भाई आप ये प्रॉफिट में, आपका पैसा हो गया, ये प्रॉफिट में नहीं हो, ये घाटे में जा रहे हो आप वहां प्रॉफिट में क्या हो वो छोड़ दो, इस प्रॉफिट से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। आपका जो लेना देना है इससे, क्योंकि हर ट्रेड, प्रत्येक ट्रेड आपकी अलग होती है सर, प्रत्येक ट्रेड आपकी क्या होती है, अलग होती है। हर ट्रेड का स्टॉप लॉस और प्रॉफिट अलग होता है। अब लोग क्या करते हैं कि अगर प्रॉफिट बना लिए तो यहां से अब ये प्रॉफिट को वो इग्नोर करेंगे, कहेंगे अभी तो मेरा तो, अभी मैं इसमें से बचा कर रखा, अभी इसमें से कमाया, अभी इसमें बचा,
करते करते इसको भी गंवा देंगे और घरों से दे देते हैं। ये नए ट्रेडर अक्सर मिस्टेक करते हैं। और आपको ये बचना है कि यदि आपने एक बार प्रॉफिट बना लिया है तो कोशिश करिए उस प्रॉफिट को मेंटेन करके चले, और यदि अगर आपका प्रॉफिट नहीं होता है तो वहां से फिर बाहर हो जाइए। आप अगले पहले ट्रेड से हम 20 से 25%, अगर मैं घाटे में जा रहा हूं दूसरे ट्रेड से, मुझे बाहर हो जाना, सेटअप बल्कि बंद कर दीजिए, चलो भैया मेरा हो गया, या मैं वेट एंड वॉच करूंगा अगले बेहतरीन ट्रेड के लिए। फिर अगली चीज है, डोंट स्टिक टू स्क्रीन इफ गॉट गुड प्रॉफिट। अगर आपने अच्छा प्रॉफिट बना लिया, एक गलती और नए ट्रेडर करते हैं, कभी कभी उनको बहुत बढ़िया प्रॉफिट बन गया तो वो स्टिक स्क्रीन के साथ चिपके रहते हैं। आपका काम यह नहीं होना चाहिए। अपनी साइकोलॉजी को, अगर आपने अच्छा प्रॉफिट आज बना लिया, फिर इसके बाद में अपना जो है सेटअप करिए क्लोज और चले जाइए कहीं एंजॉय करने। बात समझ में आया ना? अगर आप चिपके रह गए तो फिर आप मजबूरी में, क्योंकि आपको कीड़ी है, ट्रेड में बैठने की कीड़ी है, रेंग रही है, आपकी उंगली कंट्रोल में नहीं होगी और आप फिर ट्रेड लेंगे और पता लगेगा कि एक ट्रेड में आपने 20,000, 25,000, 10,000 बना तो लिया, अब अगली ट्रेड में उसी को आधार बना करके उसी में से करते करते उसको भी गंवा दिए और घर से भी। यहीं पर मैं बता रहा हूं कि 15-15, 20-20, 25,000 तक प्रॉफिट करने वाले शाम तक सर माइनस में 10,000 घाटे करके गए हैं। मैं बता रहा हूं, ये नए ट्रेडर्स अक्सर मिस्टेक, और पुराने ट्रेडर ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके चलता है, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मैं कई बार बता चुका हूं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्या होता है, जिसपे हम लोग बहुत बढ़िया से चर्चा कर चुके हैं। पीछे वीडियो है, किसी को अगर देखना हो तो जाकर के देख सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और प्रॉफिट, गुड प्रॉफिट एंड डूइंग एज साइड इनकम, डाइवर्ट योर माइंड एंड अदर वर्क में अपने आप को लगा लीजिए। अपने माइंड को डाइवर्ट करो, अदर वर्क में लगा दो। एकदम स्ट्रिक्ट नहीं रहना, हमें चपके नहीं रहना। डोंट मेक कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग सेटअप, कीप इट क्लियर, शार्प एंड सिंपल। नए ट्रेडर हैं, देखो है क्या कि जो भी अपना सेटअप बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए, एकदम क्लियर कट आपको पता होनी चाहिए। नए ट्रेडर क्या होते हैं, वो तमाम इंडिकेटर लगा लेंगे, तमाम ये इतना लाइन खींच डालेंगे कि उसी में उलझ करके रह जाएंगे। उनके पास कोई क्लियर कट सेटअप ही नहीं होता है। सेटअप आपका क्लियर कट होना चाहिए। जैसे हमने उस दिन आपको बताया कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो यहां पे आपको एंट्री लेनी, यहां पे एग्जिट लेना है। यहां से आपने रेजिस्टेंस डाला, ये सपोर्ट डाला, यहां से अगर इंडिकेटर का ये सिग्नल मिल रहा है, अगर ये प्राइस एक्शन में कैंडल का सिग्नल मिल रहा है, यहां से मिला, देन यू विल गेट एंट्री। अदरवाइज नहीं है तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा, कोई बात नहीं। तो इस सेटअप में शार्प, कीप क्लियर, आपका जो सेटअप भी हो ना एकदम सिंपल होना चाहिए। यार मुझे यहां एंट्री लेना है, यहां एग्जिट लेना है। मार्केट तो दिन भर उसका काम ही क्या है, जितने समय है उतने में वो ऊपर नीचे रेंगेगी, ऊपर नीचे करेगी। भाई उसके पास और कौन सा काम है? हमें धैर्य रखना है ना, उसके पास कोई काम नहीं है, उसका पास वो अपना काम वो कर रही है, आप अपना काम नहीं कर रहे हो। अपने काम को करो, तो अपना सेटअप क्लियर रखो। लोग इतना अपने ही सेटअप में उलझ जाते हैं, उनको करना क्या है, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, कहां में स्टॉप लॉस लेना है, कहां टारगेट सेट करना, उनको खुद नहीं पता है। इतना अपने आप को उलझाता नहीं, क्लियर कट होना चाहिए एकदम, आपको क्रिस्टल क्लियर आपकी स्ट्रेटेजी में। या यहां पे मार्केट आएगी, मैं यहां पे एंट्री लूंगा, यहां पे मार्केट जाएगी, मुझे यहां से बाहर हो जाना है, या मैं इतना परसेंटेज मेरा रिस्क है, इतना परसेंट मेरा रिवार्ड है। ये मेरा क्लियर कट गोल है। अगर मार्केट में जो पहले मुझे मिलेगा मैं उसको लेकर के किनारे हो लूंगा। ये माइंड सेटअप लेकर के सर मार्केट में आने की जरूरत है। डोंट गो फ्रॉम प्रॉफिट टू लॉस इन सेम डे। जो मैंने बात बताया ऊपर कि अगर आप प्रॉफिट बना लिए तो कोशिश करिए कि उसी दिन आप घाटे में न जाए, प्रॉफिट में आप ले ही निकलिए, कम ही निकलिए, कास्ट टू कास्ट निकल जाइए, कास्ट टू कास्ट भी निकल जाए। अगर प्रॉफिट भी नहीं बनाए तो लॉस में भी न जाइए। प्रॉफिट बना करके लोग क्या होता है, कभी कभी आप देखेंगे
लोगों ने अगर 5,000 प्रॉफिट बना लिया, 2,000 प्रॉफिट बना लिया, अब वो प्रॉफिट से घाटा आ रहा है नीचे, अब उनका प्रॉफिट हो गया 1500, फिर उनका प्रॉफिट हो गया अभी 1,000, अब आ गया 500। उन्होंने 500 प्रॉफिट जो 2,000 देख रखा है 3,000 का, अब उनको दिमाग है कि अब यहां से मार्केट कवर करेगी, अब यहां से कवर करेगी, यहां से कवर करेगी, यहां से कवर, पता लगे कि कवर करते वो घाटा माइनस हो गया, कास्ट टू कास्ट से भी आया नीचे मार्केट, और अंत में आपको मजबूरी में काटना पड़ जाता है मार्केट में। अरे यार अब तो काट लो, और जब शाम तक कभी कभी ऐसा भी नया ट्रेड होता, अब तो आप एकदम घाटा चले, अब आप छोड़ देते हैं, भरोसे राम भरोसे अब छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, क्या करेंगे। यार ऐसी सिचुएशन क्यों ला करके छोड़ रहे हो? नया ट्रेडर्स इस तरह की गलतियां बार बार करता है और वही जल्दी मार्केट से आउट भी हो जाता है, और फिर जब ब्लेम करेगा मार्केट तो यार बहुत गंदी है, मार्केट में काम ही नहीं करने लायक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगले बिंदु पे हम बात करें, डोंट ओवर एस्टिमेट एंड ट्राई टू ओवर स्मार्ट इन ट्रेडिंग। मैंने जैसे बताया ना कि मार्केट में कभी भी ज्यादा अपने आप को स्मार्ट बनो और ओवर ट्रेड मत करो, अपने आप को ओवर स्मार्ट मत साबित करो और अंडर एस्टिमेट मत करो। अरे यार कुछ नहीं मार्केट, अरे अभी मैं बैठ देखू आपके सामने अभी आता हूं ना, अभी यार मारूंगा ऐसे चुटकियों में, अभी लेकर के कुछ नहीं है यार, 2 लाख रुपया तो मैं से निकाल दूंगा। ये से करने वाले ना कितने लोग आए और कितने लोग चले गए यहां से, इतना ओवर का। होता क्या है, कभी कभी आप तो तुक्के में कमा लिए, एक बार कमा लिए, हो सकता 5 बार 10 बार भी कमा लिए हो, और अरे अब तो मैं तो बहुत बढ़िया कर ले गया हूं सर, एक एक 2 2 3 3 एक एक हफ्ता में भी डबल टेबल पैसा करके लोग, और फिर घर से भी गंवा करके अब इंतजार कर रहे हैं। ये गलती मत करिए कभी भी, नए ट्रेडर्स ये बहुत ज्यादा गलती करते हैं। एवरीडे हैज अ न्यू लर्निंग इन स्टॉक मार्केट, आपको मार्केट रोज कुछ नया सिखाती है। मार्केट में जब जाएंगे सर, कुछ भी नथिंग इज फिक्स, हमेशा चेंज है, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, ये हमेशा कुछ ना कुछ नया चीजें मिलता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई भी फिक्स चीज है ही नहीं, हर डे कुछ नया होगा। अरे आज ही की मार्केट को देख लीजिए, आज की मार्केट जो हिसाब से, जिस हिसाब से मार्केट गैप डाउन ओपनिंग ली, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड पर 500 पॉइंट कवर किया मार्केट ने, रिकॉर्ड तोड़ सर वहां से कवर किया। मार्केट गैप डाउन गिरने के बाद अच्छी खासी कम से कम 250-300 पॉइंट गिरने के बाद, और मार्केट ने 500-550 पॉइंट कवर किया, और एक तरफे कवर किया। लोग डर के मारे इसी फोमो में उस मार्केट का फायदा नहीं उठा पाए कि मार्केट गैप डाउन, अब तो यहां से बैकअप लेगी, यहां से जो है पी जा सकती है, इसी डर के मारे बहुत सारे लोग पैसा भी नहीं बना पाए। तो इस तरह की चीजें आपको नहीं लेकर के चलना है, ठीक है ना। डोंट होल्ड टू लॉन्ग इन एनी ट्रेड। नए ट्रेडर हैं, इस बात को हमेशा रखिए कि किसी भी ट्रेड में लंबे समय तक आपको मार्केट में रुकना नहीं, एकदम मान के चलिए कि आपको लंबे समय तक नहीं रुकना है मार्केट में, एकदम कसम खा लीजिए इस बात को। पुराने हो या नए हो, आप अपने स्ट्रेटेजी पे हैं, ठीक है, नहीं तो लंबे समय तक मार्केट में नहीं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं खासतौर से, तो एकदम नहीं रुकना है। मार्केट 5-7 मिनट में, 10 मिनट में आपको समझ में आ गया, निकल लो, बाद में एंट्री कर लेना यार। बहुत ज्यादा होगा तो आपका 10-20-50 रुपया, 50-100 रुपया ब्रोकरेज कट जाएगा। आप 150 रुपया बचाने के चक्कर में आप 10-20-50 हजार क्यों गंवाने चले जाते हैं? आप 150 रुपया गंवाने के चक्कर में लाखों गवा, 50 हजारों गवा करके चले आते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि लंबे समय तक नहीं। यू शुड नो योर एंट्री और एग्जिट, आपको अपना एंट्री और एग्जिट पता होना चाहिए, क्लियर कट पना होना चाहिए कि मैं कहां एंट्री ले रहा हूं, कहां मुझे एग्जिट करना है, ये क्लियर कट सेटअप होना चाहिए। डोंट ट्रेड डिस्पैरेटली, मार्केट इज नॉट गोइंग टू क्लोज इन ए वीक। बड़ा अधीर हो करके, बड़ा इम्पेशेंस हो करके मार्केट में ट्रेड मत करिए। कभी कभी क्या, जैसे हवा बना, अरे जल्दी करो जल्दी करो, मार्केट भागने जा रही, मार्केट कहीं खत्म नहीं हो रही। अरे आज नहीं कल ट्रेड कर लीजिएगा, कल नहीं परसों ट्रेड कर लीजिएगा, लेकिन बहुत इम्पेशेंस होकर के ट्रेड नहीं करना है। मार्केट भागी नहीं जा रही है,
यहाँ पे जो कि ओवरनाइट मार्केट समाप्त हो रही है कि आप आज नहीं कर पाएंगे तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी, फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। अब वेट एंड वॉच करिए, इस चीज को हमेशा है, कहीं भी ये जो है डिस्परेट होकर के ट्रेड नहीं करना है। डोंट स्केल योर लॉट साइज इन क्विकली, ये बहुत जरूरी है। नए ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे उनके पास कैपिटल आती है, मैंने बार बार बताया कि जब आप ट्रेड करने जाते हैं ऑप्शन फ्यूचर में, तो आप धीरे धीरे पहले शुरुआत पहले तो मैं बार बार ये बताता हूं कि जब आप ट्रेड करने जाते हैं तो शुरुआत तो आप करिए पेपर ट्रेड से। किसे करिए? पेपर ट्रेड से या डेमो से करिए। अगर आपके पास कहीं सेटअप में डेमो ट्रेड मिल रहा है, कोशिश करिए डेमो ट्रेड करिए या पेपर ट्रेड करिए। फिर इसके बाद में आप 1 लाख से शुरुआत करिए। यहां से अब 1 लाख शुरू करेंगे तो यहां प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम अपना स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं, हम अपना सेटअप तैयार करते हैं, मार्केट को समझते हैं धीरे धीरे पेपर ट्रेड और 1 लाख से। और धीरे धीरे जब आपका स्ट्रेटजी पे जब आपकी कमांड होने लगेगी तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप 1 लाख से 2, 2 से 5, 5 से 10, इसके बाद धीरे धीरे आप अपना 100 लाख तक बढ़ाइए। एकाएक लोग क्या करते हैं, ट्रेड में चले गए, घाटा हो गया, उस घाटे को कवर करने के चलिए लॉट साइज बढ़ा करके कवर करने चले जाते हैं, वो भी कर गया, ये भी चला गया। ये कहीं भी रूल में नहीं आता है ट्रेडिंग सेटअप के, ऐसा करना ही नहीं आपको। तो आप जो है मार्केट में लॉट साइज धीरे धीरे बढ़ाइए, स्टार्ट विद 1 to 2 लॉट्स एंड इंक्रीज आफ्टर गुड एक्यूरेसी। जहां आपको जिस सेटअप पे ज्यादा एक्यूरेसी मिल रही है उस एक्यूरेसी के आधार पे, जैसे मान लीजिए कहीं ट्रेड करें, अब जैसे मान लीजिए आज ट्रेड हमें सॉरी, आज लगा कि मार्केट हमें सेटअप मिल गया, अभी यहां से बढ़िया मिल गया, वहां लाइट साइड एक बार इंक्रीज करिए, मारिए, निकल लीजिए। क्लियर कट जहां आपको एकदम निकल जाए कि एक्यूरेसी मेरी 80%, 90% अभी मुझे मार्केट अब जा ही रही है या आ रही है तो मुझे मार्केट में एंट्री करना है, वहां लॉट साइज बढ़ा करके और कम समय में मार करके निकाल लीजिए एक्यूरेट जगह पे। अगर जहां एकदम क्लियर कट नहीं है आप कभी भी लॉट साइज मत बढ़ाइए। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। फिर है डोंट ट्रेड इम्पेशेंटली या गैम्बलिंग। लोग क्या है, आज के दौर पे जितने नए ट्रेडर हैं वो 10-20 हजार रुपया लेकर आएंगे, मार्केट में जुआ खेलने आते हैं, और वही लोग मार्केट को कहते हैं शेयर मार्केट इज ए गैम्बलिंग। ये कोई इट इज नॉट ए बिजनेस। जबकि क्या है, मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग इज ए बिजनेस है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, एक व्यवसाय है, और व्यवसाय के नियमों के आधार पे चलता है, जुआ के आधार पे नहीं चलता है। आप गैम्बलिंग का अगर यहां पे लगा, अब जो जीरो हीरो ट्रेड कर रहा है क्या कर रहा है, वो गैम्बलिंग कर रहा है। मार्केट के बिना सेटअप पे जहां एंट्री एग्जिट ले रहा है, गेम कर रहा है। ऐसे ट्रेड नहीं होता है, आप जुआ खेलने आ रहे हैं, और जैसे जुआ खेलने आते हैं फिर जो फोमो आपका जो बनता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक बार पैसा डुबा दिए तो फिर हमेशा वो डर बनता रह जाएगा और अच्छी ट्रेड को भी आप नहीं पकड़ पाएंगे। इसीलिए आप मार्केट को बड़ा जो है स्ट्रेटजी के आधार पर चलिए और ट्राई टू कैच अप विद बॉटम एंड टॉप ऑफ द मार्केट। लास्ट अगर मैं बता दूं कि आप नए ट्रेडर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मार्केट में, आपको एक चीज ये है कि अगर आप जाइएगा, स्ट्रेटजी मैंने कई बार बता रखा है, एक स्ट्रेटजी क्या है, टॉप एंड बॉटम स्ट्रेटजी, टॉप एंड बॉटम स्ट्रेटजी। इस पे आप मार्केट पे आप जा सकते हैं। मार्केट में एक सेटअप बना लीजिए कि मार्केट में यहां आएगी तो मैं यहां से सेल करके जाऊंगा, यहां से मैं बाई करके चलूंगा, यहां से मैं एग्जिट करूंगा, यहां मैं एंट्री करूंगा। एक क्लियर कट, आपको एक क्लियर कट होना चाहिए। आप चाहे इंडिकेटर का सहारा लीजिए, चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का सहारा लीजिए, चाहे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सहारा लीजिए, चाहे अदर किसी टूल का आप सहारा ले रहे हैं, तमाम ऐसे बहुत सारे टूल आपने पढ़ चुके हैं जहां से आप अलग अलग, लेकिन ये डिसाइड करेंगे कि ये मेरा लेवल है, ये मेरा लेवल है, ये मेरा लेवल होगा रेजिस्टेंस का, ये मेरा। अब मार्केट में ट्रेड है कि आपको पता नहीं मार्केट का सपोर्ट कहां बन रहा है, मार्केट का रेजिस्टेंस कहां बन रहा है, मार्केट में कैसे टाइम फ्रेम चेंज करके मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करूं,
फिर मैं किस टाइम फ्रेम पे मार्केट पे एंट्री एग्जिट करूं, मैं कौन सा इंडिकेटर को मैं अपनी इसका हिस्सा बना। तो ये सब सारी चीजें नए ट्रेडर्स को आपको समझना पड़ेगा। और जब छोटी छोटी इन बातों को, अगर जो गलतियां लोगों ने किया, मैंने उसको आपको बताने का प्रयास किया कि ये छोटे जो नए ट्रेडर होते हैं ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं। अगर आप नए या पुराने ट्रेडर हैं, अगर इन गलतियों से अगर आप बचते हैं तो आप आने वाले भविष्य में एक बेहतरीन ट्रेडर बनकर के निकलेंगे। और इन बातों का आप ध्यान रखें। और लास्ट में फिर एक बार कहूंगा साथियों कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये, और अधिक से अधिक लोगों तक ये शेयर करें जो कि हमारे बहुत से साथी इसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।